नमस्कार दर्शकों। हमारा मन कभी चंचल हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, तो कभी आध्यात्म में लग जाता है। तो इन्हीं कारणों से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। तो हमें इससे ऊपर उठना होगा। आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा अपने मन को। आपके मन की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली है क्षिप्त अवस्था, फिर है मूढ़ अवस्था, फिर है विक्षिप्त अवस्था, फिर है एकाग्र अवस्था और फिर है निरुद्ध अवस्था। यस, मैंने सही कहा। तो चलिए विक्षिप्त अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मन है बहुत ही चंचल रहता है, इधर उधर भागता रहता है, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, राइट। जिसमें आपका रजोगुण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हमारे 3 गुण हैं मन के, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, राइट। तो रजोगुण में हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, हम फैसला ही नहीं कर पाते हमें जीवन में चाहिए क्या। तो वो क्षिप्त अवस्था को दर्शाता है, राइट। उसके बाद हमारी जो अवस्था आ जाती है वो मूढ़ अवस्था हो जाती है। जब हम बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, हमारा मन चंचल से सीधा उदास हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, मूढ़ अवस्था, राइट। और फिर जब हमारा मन थोड़ा थोड़ा सा आध्यात्म में लगता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं और भगवान को याद करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, राइट। तो फिर हमारी अवस्था जो आती है वो है विक्षिप्त अवस्था, जिसमें हमारा जो मन है वो अध्यात्म में लगने लग जाता है। हमारे जो क्लेश हैं, हमारे जो दुख हैं वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। मतलब हम ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। हम आध्यात्मिक बुक पढ़ेंगे या फिर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं हम, क्योंकि हम अंदर से खुश हैं। तो उस अवस्था को हम विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। उसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है एकाग्र अवस्था। मतलब आपने अध्यात्म को अपने जीवन में अपना लिया है और सारी चीज़ों को आपने दूर कर दिया है, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर आध्यात्म वाली अवस्था है। आप अच्छे इंसान हो गए, ग्रे नहीं, अच्छे भी और बुरे भी रहते हैं हम कई बार। अब हम सिर्फ अच्छे इंसान बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे। हमारे अंदर आध्यात्म का गुण आ गया है, राइट। लेकिन कई बार हमारे अंदर जो हमारे पुराने बुरे संस्कार हैं वो उभर आ जाते हैं और हम कभी कभी थोड़ा सा बुरा कर देते हैं, कभी ज्ञान कर, कभी अज्ञानता से, राइट। तो जैसे आप सोचते हो कि हम अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए हम चॉकलेट दिला रहे हैं, तो वो हम एक अच्छे इंसान नहीं, हम बुरे इंसान हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली उसका बुरा कर रहे हैं। एक बार तो हमने इसको खुश कर दिया, लेकिन चॉकलेट की उसको लत लग जाएगी, फिर उसके दांत खराब हो जाएंगे, राइट। तो उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है आगे जाके। तो वो हमारा किस में आएगा कि हम एक बुरे इंसान हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं। तो ये हमारे जो अंदर के संस्कार हैं ये कभी कभी वापस आ जाते हैं एकाग्र अवस्था में, राइट। तो हमें ऐसा फिर जो लास्ट वाली है वो होती है निरुद्ध अवस्था, जिसमें आपके संस्कार वापस नहीं आते हैं। आप एक बार अच्छे इंसान बन गए तो बीच बीच में भी आप कोई बुरा कार्य नहीं कर सकते हैं, राइट। उसमें आप बिल्कुल एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप फिर कभी बुरा कर ही नहीं सकते हैं। उस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। मतलब आपके अंदर लोभ, मोह, द्वेष, राग सब हट जाता है। आपने जितने भी आपके बुरे संस्कार हैं उन सब को मिटा दिया है, और अच्छे संस्कार हैं उनको भी आपने निर्बीज कर दिया। मतलब वो कभी भी उभर के नहीं आ सकते हैं। आप अच्छे और बुरे से ऊपर उठ चुके हैं, राइट। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके अंदर खुशी की लहर आती है, राइट। अरे आज तो मैंने अच्छा काम कर दिया है, तो वो आपके अच्छे संस्कार हैं कि हाँ आपको अच्छा काम करना है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जब आप अच्छा कर्म करने का जो वो फल है उसकी चाह भी आप छोड़ देते हो, राइट। तो आपका जो मन है वो निरुद्ध अवस्था में चला जाता है। आप बिना फल की चिंता करते हुए काम करते हैं और सिर्फ अच्छा काम करते हैं, राइट। आप में किसी भी वस्तु की चाह नहीं रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं निरुद्ध अवस्था। तो इस निरुद्ध अवस्था
को पाने के लिए पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, राइट। और इन मन की अवस्थाओं को पाने के लिए जो योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है उसका अभ्यास आपको करना चाहिए, जो कि एक अष्टांग योग है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी भी मन की अवस्था में आपको अगर डिफरेंस पूछना है या फिर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा और मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। इसके लिए एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जो लास्ट वाली अवस्था, निरोध अवस्था, जब बच्चा 6 महीने का होता है, राइट, उसको कुछ नहीं पता होता है, राइट, और वो उस निरुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते हैं। सब लोग, चाहे उस अवस्था में चाहे बच्चा थोड़ा सा काला भी हो, मतलब क्यूट भी ना हो, तब भी सब उसको पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं। ऐसी अवस्था उसकी, क्योंकि उसके मन में अभी कुछ है ही नहीं, राइट। तो ऐसी अवस्था हमें लानी है। सन्यासी लोग इस अवस्था को पा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कौन उनके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो इस अवस्था को हमें पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।